इसको बोलते हैं रसल वाइपर। ये तो जंप करा गुस्से में है, देख ये देखो। ले भाई दोस्तों, आज तो बहुत ही खतरनाक चीज है। और भाई पहुंचे बहुत ही दूर, डेरा बसी तभी आ गए भाई। लगभग लगभग 4 घंटे का सफर हो गया आज तो। और सर ने फोन कराया था, क्या नाम है जी? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी हैं भाई, इन्होंने फोन कराया था। और इन्हों का भाई 3 दिन हो गए हमने एक सांप का पीछे करते करते, और रोज सिट्टी की आवाज मारा है और गायब हो जाए। और दो तो स्टोरी ने ढूंढ लिए, वहां भी नहीं मिला और फिर दिख जाए। और भाई आज बुलाए हैं, लेकिन आज आकर बात करी जितने भी बंदे हैं, उनमें तो एक बंदा ऊपर गाड़ी पर बैठा है, वो कह रहा है भाई ये सांप नहीं है, सांप से भी खतरनाक चीज है। क्या है एक बार आगा का पूछ। हाँ जी, कोई नहीं यार, बताने दो, जानकारी तो होनी चाहिए, हम भी तो सांप पकड़ते हैं। आपसे ज्यादा जानकारी किसको होगा, आप जब पकड़ते हैं तो। अरे नहीं, फिर वो तो कह रहा है ना ये सांप नहीं है, ये कोई और चीज है। ले वो बोल रहा है सांप नहीं है। क्या करोगे? बजाज, बजाज बोलते हैं इसको, कंपनी का है। बहरी बजाज। ये कंपनी सुनाई नहीं देता, कान कान नहीं होते। छोड़िए सर, ज्यादा दिमाग मत। अरे नहीं यार, वो बंदा कोई नशे में थोड़ा है यार, होश आवाज में जानकारी हो सकता है, ऐसे थोड़ी भी। हम सारी चीज सीख के थोड़े आए थे, दुनिया में आके ही तो पता चला ना हमें, है ना। कोई एक बार नीचे आ जाओ भाई साहब, आ जाओ यार। क्या यार, हम आप अब भाई बंदा डरा बैठा है, ये कह रहा है भाई सांप सबसे ऊपर चढ़ रहा भाई। नु कहा भाई सांप से खतरनाक चीज है। और भाई आज इसमें बतावा भाई, इसमें देखा है, और सिट्टी की आवाज का हमारा दूर दूर तक सिट्टी सुना है। और रात का चौकीदार भी नुका रहा था भाई साहब, मैं नहीं सोया, 3 दिन हो गए। और भाई इस साइड उतारे थे, हाँ भाई चमक गया, पूंछ चमक रही है भाई। वो बैठा, वो बैठा, वो बैटरी लगा जरा, वो ये रहा, दिख रहा नहीं, सांपड़ी है। ये खतरनाक काम है भाई, लोग इसको अजगर का बच्चा भी समझे। और भाई मैं थोड़ा सा सामान निकाल दूं। वो बैठा, सिट्टी की आवाज मारी है, नहीं सिट्टी मारा है। सुना है सिट्टी इसकी? सुन रही है सिट्टी, तो सिट्टी मार रहा है। इसको बोलते हैं रसल वाइपर। हाँ, घोंस या चित्तल। हाँ, खतरनाक सांप है ये, जंप करके काटता है। ये तो सच कह रहे थे भाई, सिट्टी की आवाज मारा रोज है। यो फुट का तो भाई 3 फुट का तो होगा ही। हाँ, सिट्टी की आवाज मार रहा ना। ले काट दे बाहर, आने दे बाहर, आने दे मैनू, है नी सरकन दे। आ जाओ आ जाओ, हो तो बजाज का था, नहीं तो बजाज है नहीं, बहरा बजाज। बहरा बजाज, हाँ बहरा बजाज कह रहे। उसको कैसे पता है, देख रहे हैं तो बाहर ले बाहर चल। अरे बाहर आ जाएगा, राजू भाई देख रहे। ये चुड़ी आ रही है इस पे तो। एकदम ऊपर आई तो, दूसरे हाथ में दस्ताना डाल दो। ओहो, तो गुस्से में है भाई, गुस्से में है। लो जी, के चुड़ी में है यू। हाँ, ले कपड़ा दी, गुस्से में ही तो जंप करा, गुस्से में है, देख ये देखो। आवा नहीं, इसके जो देर ले दांत है और सांपों से बड़े हुए हैं। एक और सांप है जो उसके बड़े हुए हैं बुनवाई पर, इसका जंप है नहीं। अब कैसे चला जाओगा जब आ गए हैं तो। यो सावधानी तक काबू करना पड़ेगा। कोबरा ने तो डाल दिया हम थैले में, ये काट देगा हाथ पे उछल के।
ये जंप करने के मामले में कोबरा से खतरनाक है। इसको तो कुंडी से ही कपड़े का मुंह खोलना पड़ेगा। आजा भाई आजा, इसकी उड़ान भी कर देगा काम ने। अच्छा पहले भी देखा था ये जंप कर रहा है सबरा। अच्छा 2-3 है, चलो और भी देख लेंगे। वही देख मुंह खोल लिया था, तो बड़ा सावधानी का काम है भाई, जंप कराई। ये देखो आजा भाई आजा। हाँ ये ठीक है। ना ना वीडियो तक डरेगा, जो कुछ डरा असली में है भाई। यो हाथ पे भी आ जाएगा ना एकदम, यकीन नहीं ना इसका। लो जी बढ़िया काम। दूसरा कहाँ है? अच्छा अच्छा इस साइड। अच्छा पहले देखा था इस साइड, यही तो ने देखा हो। ये तो नहीं, अलग फोटो है इसकी। फोटो तो इसकी भी ली थी ना आज आपने? हाँ, इसकी भी ली। फोटो दिखा देते हैं आपको एक बार। खुलवा दीजिए सारे को बाहर। चलो भाई चलो अपने काम पे चलो। भाई चलो यार, तुम्हें कर रहे हैं, चलो चलो काम पे चलो। ले भाई दूसरा भी देख लें दोस्तों। भाई एक तो बहरा सांप पकड़ लिया, वो भाई कहता है ये बहरा बजाज है नहीं, ऐसे ही कह रहा था ना। और भाई ये कह रहा था भाई सांप नहीं है, ये हो कोई और चीज है। दूसरा देख ले, खोलो। मैं बताता हूँ आपको एक बार। ले इसने रख दूं एक साइड में, उसके ऊपर रख दूं। नीचे बढ़ा इसमें। थोड़ा सा पानी और मंगा दो पी ला, रास्ते में रुके नहीं ना कहीं भी। ले आओ। ये तो इतना दिखा भी को नहीं है, रंग सही सा सामान में गुड़ मिल जाए नहीं। बैर की आवाज है, आवाज आ रही है, ऐसा लागे जानू तो सीधी बोला फैक्ट्री। और ले भाई दोस्तों सांप मिलेंगे कम से कम यहाँ 3-4। और भाई आज ये दस्ताने काम आवेंगे, क्योंकि ये जो आप ये दस्ताना देख रहे हो ये इतना सेफ नहीं है। ये बिजली वालों का दस्ताना है, लेकिन ये जो लंबे वाला दस्ताना है ये थोड़ा मोटा है और ये थोड़ा सेफ भी है। और रसल वाइपर का यूं नहीं पता भाई उछल कर कहाँ तक आ जाए। कोबरा का इतना खतरा नहीं होता सांप पकड़ने वाले को, जितने भी स्नेक रेस्क्यूअर है, जितना कि रसल वाइपर का, क्योंकि जब उसको डालना है वो जंप करके कहीं भी काट सके। तो एक बार देख ले, उस साइड भी सामान है और आगे भी सामान है और साइड में एक पार्क भी है भाई। आ जा भाई। हाँ लंबा है पार्क, तो दीवारों में भाई सुराख है और दीवारों में तभी सांप आ सका है। और क्योंकि यहाँ पानी लगता रहा है, फूल वगैरह है, शो के लिए रखा है, कई बार पानी लगावा तो इस तरह की ठंड में सांप आ जाए। शायद कोई चीज चढ़ी है भाई इस पे, इसमें गई है वापस। भेड़िया था, हाँ गिरगिट था भाई, मेरे को भी ऐसा ही लगा, गिरगिट था भाई। गिरगिट भी ऐसा ही रंग हुआ है। और भाई साइड से भी ईंटें निकली हुई है, नीचे से भी आर पार है, बाहर से खेत आगे खेत है भाई, खेतों में तभी ये सांप आ सका। और जब हम रसलवाई पर पकड़ा तो अम्बाड़ा में या यमुनानगर में इसकी कोला आकर है, और ये भी एरिया इसी साइड है।
और भाई दोस्तों भाई लंबा चौड़ा एरिया एक बार देख लिया, सारा सामान अच्छे से चेक करा। और उधर भाई बांस भी पड़े हैं और लोहे के पोल भी, मतलब कि भीड़ भाड़ का सामान जहां पड़ा हो, क्योंकि ये सांप आमतौर पे भागता नहीं, झाड़ीदार इलाके का सांप है, स्पीड इसकी नहीं है, बहुत ही कम स्पीड का सांप है, तो इस वजह से ऐसे सामान में सांप मिला। और जब अगला सांप मिला तो भैया ने दिखाऊंगे, एक बार सर्च कर लिया। पूरा पास का इसमें जगह तो है भाई। अब ये दस्ताने काटने पड़ेंगे, जब बैटरी का बटन दाबना पड़ेगा तो। चलो भाई एक बार चेक कर ला दोस्तों, जब मिलेगा जब आपने मिलांगे, ठीक है। ले भाई दोस्तों, भाई सारा चेक कर लिया, अच्छी तरह से चेक कर लिया भाई। 4-5 सांप कह रहे थे, लेकिन आज तो एक ही सांप मिला। और अब चला जंगल में, और इतनी खास जानकारी और इतनी कीमती जानकारी देंगे, क्योंकि सर जी कह रहे थे कि भाई जब यू सांप काट जाए तो उरा जोर तर रस्सी बांध जाके, और पूछ रहे थे भाई चीरा लगा जाके, भाई मारे उड़े तो बोले जहर चूसे हैं, चीरा लगावे हैं। तो वह जानकारी आपने जंगल में जाकर देवांगे, क्योंकि कीमती जानकारी है, और वो इतनी जरूरी जानकारी है। अगर आपने इस सांप के कांटे पर चीरा लगा दिया तो मौत निश्चित है भाई, क्योंकि जो सांप हमने पकड़ा, रसल भाई पर इसका नाम है। और भाई क्या करना चाहिए वो जानकारी हम आपने चला जंगल में देवा। और सरदार जी कह रहे थे कि लड़का मर गया इनके घर में 1 महीना पहला। 1 महीना पहला जी? हाँ 1 महीना पहले हमारा ना मतलब कि सोते हुए को ना कांच के नीचे को काट दिया था जी। अच्छा, देखा था सांप? हाँ तो उसी ने लड़के नहीं देखा। अच्छा, लड़के ने देखा था। ही गया फैमिली को कि वो काट गया, पर फैमिली वालों ने गौर नहीं करी कि पेट में उसके दर्द हो रहा है, उसको हाँ। दर्द की दवाई देते रहे। पेट में दर्द हो यार। सुबह 9 बजे तक लेके गए। हाँ इतने में बच्चा पूरा हो गया जी। हाँ, फिर तो लेट होना ही था। देखो सांप काट जाए तो दर्द की दवाई ना दो, क्योंकि देखो आपने पेन किलर उसको दे दी, उसको दर्द उठेगा तो दर्द महसूस होना नहीं, दर्द तो गोली ने रोक दिया। दर्द जब सांप काटा ना, पेट में दर्द हुआ है, हाँ जी, और फिर दर्द ऊपर उठा है, फिर छाती में जकड़न होगी, हाँ जी। फिर गले में खिंचाव होगा, फिर जीभ तुतला होगी, फिर पलके गिरेंगी। वो तो लक्षण जब आवेंगे, जब वो पेन किलर लेने के बाद, जब गोली ने दर्द रोक दिया, और फिर जीभ जमा ढीला हो लेगा ना, यूं जमा झुक जाएगा, फिर हॉस्पिटल ठाकर चलेंगे तो फिर टाइम बचना नहीं, इतना तो उसकी ऑक्सीजन डाउन चली जाएगी। रात को हुआ काटा था जिसको, मेरे हिसाब से 2-3 बजे 9 बजे तक तो पूरा हो गया था लड़का। हाँ टाइम तो देखो उसने बहुत मिला। कितनी उम्र थी उसकी? होगी 17-18 साल की। हाँ, जवान लड़का था, ज्यादा टाइम पकड़ गया, लेकिन वो तो बिल्कुल आराम से पहली डोज में उसका आराम मिलना शुरू हो जाता, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी मजबूत थी। रात को काटा 9 बजे तक बंदा मतलब जहर सहन करता रहा, तो उसको रात को ही लेकर जाना था। भाई इस तरह की गलती ना करा करो, किसी को रात में कोई चीज काटा है तो डॉक्टर तय संपर्क जरूर कर लिया करो। हॉस्पिटल में बैठ कर वेट कर लिया, बंदा ठीक हो तो अपने घर आ जा। 8-10 घंटे के बाद अगर डॉक्टर सलाह देगा भाई 24 घंटे तक रुको तो रुक जाए। अगर उसको बार बार ज्यादा दर्द हो रहा था, ज्यादा ढीला हो रहा था, तो डॉक्टर उसको तुरंत उसको अपना फर्स्ट एड देकर अपना उसका इलाज शुरू कर दे। तो पर ऐसी देखो भाई, जिंदगी अनमोल है। अपना एक घर का आदमी खो दिया, जवान लड़का खो दिया, मतलब एक बच्चे की मौत हो जाए तो भाई माँ बाप भी टूट ही जावे, फिर तो वह बात नहीं रही, मतलब जिंदगी फिर तो बितानी से वाला काम हो जाए। तो भाई ठीक है दोस्तों, भाई जंगल में चलना और बाकी जानकारी आपने देवांगे जंगल में जाकर। तो भाई कितना खतरनाक सांप है यू, और बाकी आगा आपने जाकर मिला। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके, ठीक है जी। ले भाई दोस्तों पहुंच गए भाई जंगल में, और काफी बड़ा जंगल है भाई, लंबा चौड़ा जंगल है। और भाई पूछ रहे थे भाई ये सांप जब काटा है तो क्या बंद लगाना चाहिए कि नहीं, भाई काम की जानकारी है, फिर खोल लूंगा, इसने एक बार बता दूं। अगर इस सांप ने यहाँ काट लिया और यहाँ अपने बंद लगा दिया, जोर से रस्सी से बंद लगा दिया, तो ये जो यहाँ अपने बंद लगाया, इससे आगे का हिस्सा डॉक्टर को काटना पड़ेगा, अगर वो बंद काफी देर तक लगा रहा। और यही गलती कर रहे हैं भाई ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में। यहाँ सांप ने काटा और यहाँ बंद लगाया, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो ऊपर से खून आना था, आर्ट हमारा जब पंपिंग करा ऊपर से खून आना था, इस हिस्से को खून नहीं मिला ताजा, और फिर यहाँ वो सारा हिस्सा काला हो जाए, तो इस करके फिर वो बेकार हो जाए, खराब हो जाए। तो करना क्या चाहिए कि भाई एक पट्टी ले में और एक फट्टी रखा है, एक फट्टी रखकर वो पट्टी लपेटा है उसके ऊपर को, ताकि ये हिस्सा मोमेंट ना करे। ये हुआ फर्स्ट एड। इसी वजह से हम कहा जब किसी को सांप काटा है कपड़े तब बंद लगाओ, ना कि रस्सी दे हल्का सा, और लपेट दिया तो और अच्छी बात है। अगर देखो हमने क्या करना हुआ कि एक हल्का बंद लगा के जो जहर है ऊपर जाने से रोकना है, ना कि ऊपर जो खून आवा है, जब हमारा हार्ट पंपिंग करे ऊपर आने से खून नहीं रोकना, सिर्फ नीचे से जहर जाने से रोकना है।
दूसरी बात है जिसको भी काट गया चलने फिरने ना दें। और एक मेरे पास बहुत ज्यादा कॉल आवे हैं भाई, अगर भाई जहर सांप काट गया था जी, हम तो फलाने गांव में गए चुसवा लिया। ये तरीका बिल्कुल गलत है भाई। अगर यही सांप काट गया जो पकड़ा है, आपने चीरा लगा दिया या जहर चूसने वाले ने चीरा लगा दिया, तो इतनी ब्लीडिंग होगी कि खून निकलने की वजह से ही डेथ हो जाएगी। अगर इस सांप के काटने के बाद कोई भी चीरा लगाया, ब्लेड लगाया, तो खून जमेगा नहीं, खून निकलता रहेगा, चलता रहेगा। ये वो सांप है जो खून का भी पानी बना दे। तो इस वजह से सांप काटा तो चीरा ना लगावा भाई। वो एक अंधविश्वास है, रूढ़िवादी तरीके हैं, पुराने तरीके हैं। जब इतने रिसर्च नहीं हुई थी स्नेक बाइट के ऊपर, जब वो काम लोग करया करे थे। और भाई, और ये वो सांप है जो डायरेक्ट बच्चे पैदा करे, अंडे नहीं देता ये सांप। पहली बार जब मैंने लाइव चलाया था, तो एक मेरे पत्रकार साथी हैं जयसिंहपुर गांव से, सिंदड़ साहब हैं, और तो उनका फोन आया था बीच में ही, भाई सतीश सही जानकारी दो भाई, ये कोई भी सांप बच्चे नहीं पैदा करता, अंडे देते हैं सांप। भाई सांप की कुछ प्रजाति अंडे देवा है, कुछ प्रजाति बच्चे देवा है। ये सांप है रसल वाइपर, एक ऐसा स्किल्ड वाइपर, एक दो मुई जिसने बोला करें कॉमन सैंड बोआ या रेड बोआ, वो ये सांप डायरेक्ट बच्चे पैदा कराएं, ये अंडे नहीं देते। जो अंडा वो उनके पेट में ही बन ले है, और जब बच्चा पूरा हो जाए, जब बच्चा ही डायरेक्ट बाहर निकला है पेट से। तो भाई ये थी कुछ जानकारी दोस्तों। और भाई जो ये सांप है, इसके दांत बड़े बड़े दांत हुए हैं। और मेरे पास वैसे भी कॉल आते रहे, इस सांप का बाइट इतना खतरनाक है कि मैं इसको कोबरा से भी खतरनाक मानूं। मेरे पास एक दिन एक कॉल आई, चंडीगढ़ से थी, दो महिला थी, वो शाम की सैर के लिए निकली और यूं सड़क से जा रही थी, साथ में झाड़ियां थी जैसे ये झाड़ियां हैं, और सांप बैठा था ऐसे ही रसलवाई पर। वो पास से गुजरी और सांप ने एकदम जंप करके काट लिया। जंप करा एकदम से, स्प्रिंग की तरह उछड़ा, यूं शरीर ना खोल दिया, तो उनको बाइट कर लिया। उन्होंने निशान के फोटो भेजे। मैंने बताया भाई ये तो रसलवाई पर है, खतरनाक सांप है, जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंचे। लेकिन बाइट खतरनाक थी भाई। वो थोड़ा सा लेट हो गए, 1 महीने तक इलाज चला उसका, और 1 महीने के बाद उसकी डेथ होगी। मतलब 1 महीने तक आप ये लगा कर चलो मरीज कितना तड़पा होगा, क्योंकि इसके काटने के बाद छाले हो जाए, फफोले हो जाए, सूजन आ जाए, बर्निंग पेन हुआ है, जिस तरह जड़े उड़ का जब फफोले बने, खून का पानी बने, सूजन आवे, तो बहुत दर्द हुआ है इस सांप के काटे पे। दूसरा कि 1 महीने की टेंशन मरीज की भी और फिर उसके परिवार की भी। ये जानकारी मैं इसके लिए इसलिए दे रहा हूँ भाई, ये सांप पकड़ना कोई खेल नहीं है, और भाई लोगों को जानकारी मिला है, सही जानकारी लोगों तक पहुंचे। 1 महीने तक आप ये देखो उसके परिवार के लोगों का के काम नहीं छूटा होगा। अब मैं हूँ, मेरे घर में पशु भी हैं, मेरे घर में बच्चे भी हैं भाई, और भी काम है, खेती बाड़ी का भी काम है। एक आदमी को एक मरीज के साथ हॉस्पिटल में बैठना पड़ा है, और हर रोज खर्चा लगा है। हर रोज का खर्चा आप ये लगा के चलो, जो मरीज सीरियस हो गया, आईसीयू में चला गया, और जब इतना सीरियस हो गया कि उसका बीपी डाउन जाने लगा, उसकी ऑक्सीजन डाउन जाने लगा, हर रोज का कितना खर्चा होता होगा, और 1 महीने बाद उसकी डेथ होगी। तो कहने का मतलब ये है भाई, रूढ़िवादी तरीके ना अपनावें, सांप के कांटे पर लेट ना करें। और भाई अब इस न देवा छोड़, सामने बम्बी है, सांपों की बम्बी है। हालांकि बम्बी तो दूसरे कीट बनावे हैं, दीमक वगैरह चढ़ जाए वो, लेकिन उसमें अंदर सुराख हो जाए, पोली जगह हो जाए, तो सांप इस तरह की जगह का चुनाव करें, फिर उसमें सांप रहना शुरू कर दें अपने आप को। क्योंकि अंदर मिट्टी है, मिट्टी से टेम्परेचर को मेंटेन करते रहें। बाहर का जो मौसम गर्म होगा तो इनका शरीर भी गर्म हो जाए, फिर ये मरने की संभावना हुआ, इस करके मिट्टी में बैठ जाए गर्मियों में जाकर। और जब तक फिर भाई मौसम अनुकूल नहीं होता, बारिश नहीं आती, हवा में पानी नहीं भरता, तब तक अपने आप ने छुपा कर रखें। 2 बार सांप अपने आप को छुपावें, एक बार सर्दियों में छुपावें सर्दी से, और एक बार गर्मियों में छुपावें गर्मी से। उसके बाद बरसात आवे और फिर बरसात में ये निकला है, और भाई छोड़ दिया यूं जंगल में चला जाकर। ये देखो भाई, इसने अपने शरीर को फुला लिया है और चल पड़ा भाई, और आवाज भी करने लग गया। और भाई ये वो खतरनाक सांप है जिसकी जानकारी आपको अभी दी है। ये सांप पलट का भी वार करे, कई बार तो पलट का भी वार करे यो। और बस इससे तो छेड़खानी ना करे, दूरी रहो तो अच्छी बात है भाई। झाड़ीदार इलाके का सांप है, जो जहाँ टिब्बे भी हो, ऊंची नीची जमीन हो, ढलानदार जमीन हो, और झाड़ियां भी हो, क्योंकि इसकी अपनी स्पीड नहीं होती, अपने आप को झाड़ी में छुपा कर रखा है, लेकिन इसका दंश बड़ा खतरनाक है। ये थी भाई कुछ जानकारी। निकला दोस्तों, जय जवान जय किसान।